अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन अ न्यू लेक्चर। अच्छा जी, आज डीएफए का ऑलमोस्ट हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है बाकी आप कुछ एग्जांपल्स को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए गए हैं। अच्छा जी, आज के 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला है जी, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए। एक डीएफए बनाना है दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स। ए बी की जो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता हो, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, यानी कि ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो, दरमियान में कुछ भी हो मैटर नहीं करता। अब सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बना लेते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन सकती है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, ये बना लें। ये भी बन सकती है। इस तरह करके स्ट्रिंग्स डिफरेंट बनती जाएंगी इनफिनिट वैल्यू तक। अब इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहली स्ट्रिंग अपनी देखनी होती है हमने, ए बी है, ए बी के लिए कंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ से करते हैं हमारी इनिशियल स्टेट। इन स्टेट्स को जो लेबल किया जाता है, नंबरिंग दे सकते हैं, आप 1 2 लिख सकते हैं, अब क्यू नोट Q1 Q2 उस तरह लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ए बी और ये फाइनल, ये जी, क्या ये स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट है? नहीं, अभी इस स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी तो हो गया, अगली स्ट्रिंग देखें, ए आगे कोई ए नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, ए की भी और बी की भी, क्योंकि हमें स्टार्ट और एंड बी पे होना चाहिए, दरमियान में कुछ भी हो मैटर नहीं करता। ए की लूप लगाते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब स्टार्ट और एंड पे, स्टार्ट पे ए और एंड पे बी हो, दरमियान में कुछ मैटर नहीं करता। अब अगली स्ट्रिंग देखते हैं, ए जितने भी ए हैं वो लूप में कवर हो गए और बी कंप्लीट हो गया। इसको देखते हैं, ए बी, आगे कोई बी नहीं है, इसके ऊपर हम बी की लूप लगा सकते हैं, क्योंकि लूप में भी एंड बी पे होगा, ए का नहीं लगाना, हमने कॉन्सेप्ट नहीं लेना, तो ये हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ए पे लूप लगानी है, यहाँ पे सिर्फ बी पे लूप लगानी है। अब क्या अभी हमारी ये स्ट्रिंग कंप्लीट हुई? नहीं। अब यहाँ पे ए की ट्रांजिशन करवाई है, बी की तो नहीं ना करवाई, और हमने बी से स्टार्ट भी नहीं करना, तो जिसको हमने ट्रैश करना हो उसको डेड स्टेट या ट्रैश स्टेट में भेज दिया जाता है। तो बी की ट्रांजिशन डेड स्टेट में करवा दी, यहाँ पे ए बी की लूप लगा दी, ताकि बी से स्टार्ट होने वाली कोई भी ट्रांजिशन हो यहाँ पे प्रोसेस करे, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं आएगी। स्ट्रिंग में हमेशा याद रखिएगा वही ट्रांजिशन आती है जो कि एक फाइनल स्टेट पे जाके एंड हो। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट तो नहीं ना, डेड स्टेट है। अच्छा जी, अब अभी भी हमारी ये कंप्लीट नहीं हुई। अगला हम वेरीफाई कर लेते हैं जी, ए, ये पहला ए कट गया, आगे वाले 2 ए जो हैं लूप में कट गए, ये वाली लूप में, फिर ये बी आ गया, फिर अगला बी इस पे कट गया, फिर ए बी आ गया। अब कहाँ से लें? तो इसके लिए यहाँ से ए वापस रिवर्स कर लेते हैं। अब फाइनल ये ए की जो ट्रांजिशन हो रही है एक इनिशियल स्टेट पे हो रही है, तब तक स्ट्रिंग में नहीं जाएगा जब तक वापस फाइनल में न चला जाए, फिर लास्ट पे बी आ गया।
तो ये इसका मतलब है कि हम अभी तक कामयाब हैं। अभी तक हमारा लास्ट पे बी ही आ रहा है, क्योंकि उसने स्टार्ट एंड एंड कहा है, यानी कि स्टार्ट ए से होना चाहिए और एंड बी पे लाजमी होना चाहिए। अब अगला देखते हैं जी, ये हो गया हमारा। इस पे आते हैं, ए ए ए ए बी, ए इधर से और बी आगे से। 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है, फिर दोबारा लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, अब बी हो गया था, ए बी हो गया, बी के बाद फिर बी आ रहा है, यहाँ पे लूप से दोनों बी क्लियर हुए, फिर यहाँ पे ए गया और फिर बी आया, ए भी क्लियर हो गया और फिर ए बी है, फिर ए गया और फिर बी, ये ए बी क्लियर हो गया। अब ये होगी हमारी कंप्लीट। इसका नीट एंड क्लीन व्यू आपको दे देता हूँ, क्योंकि इसका अगले क्वेश्चन में लिंक है, तो ये देख लें एक बार अच्छे से। इसके बाद हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट नॉट स्टार्ट विद ए और नॉट एंड विद बी। अब जहाँ पे नॉट स्टार्ट और नॉट एंड आ जाए, उसको किस तरह सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले वो करवाया है, फिर ये करवाया है। इसमें आपने पहले स्टेटमेंट का कंप्लीमेंट डिज़ाइन करना है, वो अपने माइंड में कर लें, वो लेड पेंसिल से अपने पास साथ लिख लें। अब उसने कहा है स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, नॉट स्टार्ट विद ए, आपने कहना है स्टार्ट विद ए। और लिखा हुआ है, और का कॉम्प्लीमेंट एंड होता है, एंड लिख दें जी। नॉट एंड है, एंड कर दें विद बी। अब हमारे पास क्या हो गया है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। अब इसकी हमने अभी डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम को गौर से देख लें दोबारा। ये वाली डायग्राम, ये कॉम्प्लीमेंट वाली डायग्राम है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्प्लीमेंट है उसकी इसी तरह डायग्राम बनेगी, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। अब इस डायग्राम को इधर बनाते हैं, लेकिन आपने इस डायग्राम को बनाना है, लेकिन कोई फाइनल स्टेट या इनिशियल कह दिया, कोई फाइनल स्टेट का मार्क नहीं करना। वो मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ। ये फाइनल नहीं मार्क करना। मैं आपको क्वेश्चन ही दोबारा नीचे लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब खुद सॉल्व कर रहा था ये क्वेश्चन, मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ था। अच्छा जी, इस तरह था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए की लूप थी, यहाँ पे बी था और यहाँ पे बी की लूप थी, और यहाँ से ए रिवर्स था, और इधर से बी निकला। बी निकलने के बाद इधर आया, इधर आने के बाद उसने क्या किया है जी, यहाँ पे लूप बना ली है ए बी की। ये जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट वाली डायग्राम बनाई है, लेकिन फाइनल स्टेट मैंने मार्क नहीं की। उसकी वजह क्या है, जब भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, नॉट स्टार्ट विद और नॉट एंड विद, इसका पहले आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट की फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल कर देना है, या उसको मतलब जिस तरह फाइनल स्टेट मार्क नहीं करना, और बाकी सारी स्टेट्स जो फाइनल नहीं है उनको फाइनल कर देना है। इसमें नॉन फाइनल जो स्टेट्स हैं उनको फाइनल कर देना है।
वो फाइनल हो जाएंगी, और जो फाइनल होंगी उनको नॉन फाइनल कर देना है। ठीक हो गया। और पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट वाली आपने डायग्राम बनानी है, फिर उसकी जो फाइनल स्टेट होगी उसको नॉन फाइनल कर देना है, और बाकी जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ स्ट्रिंग्स बना के दिखाता हूँ इसके अकॉर्डिंग कि ये वेरीफाई होती है कि नहीं। लैंग्वेज उसने कहा था नॉट स्टार्ट विद ए और नॉट एंड विद बी। ये ले, नल स्टेट आ सकती है, ना वो ए से स्टार्ट हो रही है ना बी पे एंड हो रही है। ये भी आ सकता है, क्योंकि ए से स्टार्ट तो हो रही है, बी पे एंड तो नहीं ना हो रहा। ये बी भी आ सकता है, क्योंकि बी एंड हो रहा है लेकिन ए से स्टार्ट नहीं हो रही। ए बी ए बी ए, ये भी आ सकती है, ए बी ए, या बी ए बी ए। अब ये 2-4 हम मैंने किए हैं, यही देख ले। जब इनिशियल स्टेट फाइनल बनी हो, इनिशियल को ही फाइनल डिक्लेयर किया हो, तो उसमें नल स्टेट भी आ जाती है। उसके बाद ए भी आ रहा है, यहाँ पे ए फाइनल हो रहा है, यहाँ पे ए भी आ रहा है, यहाँ पे बी फाइनल हो रहा है, बी भी आ रहा है। अब बी से स्टार्ट होने वाली हर स्ट्रिंग यहाँ पे वेरीफाई होगी। उसके बाद ए बी ए, अब ए बी ए बी ए, यहाँ पे आगे फाइनल हो गया। तो इस तरह ये सारी स्ट्रिंग्स फाइनल कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक समझ आ रही होगी। एक और क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों का बल्कि टास्क है, यह मैं नहीं करवा रहा, आप लोगों का ये टास्क है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो मुझे ईमेल करना है एज असाइनमेंट। कंस्ट्रक्ट अ DFA that accept all strings over a sigma AB, start with A और end with B। क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, A से स्टार्ट हो या फिर B पे एंड हो, ये उसने कहा है। अब आप लोग खुद इसको सॉल्व करके तो मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा। अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह इसकी अलहदा वीडियो बना देंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।